मैं प्रोफेसर शोभना झा, शिरावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर। आज मैं आपको स्नातकोत्तर कक्षाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले छत्तीसगढ़ की महान विभूतियों के संदर्भ में विशेष रूप से पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ में ऐसे अनेक सपूत हुए जिन्होंने मानवता की सेवा के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। सुंदरलाल शर्मा इन्हीं में से एक युग पुरुष थे। 1881 में आपका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे त्याग, बलिदान और जुझारू नेतृत्व की गाथा स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करते हुए दिखलाई देते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा राजिम की संस्कृत पाठशाला की स्थापना की शिक्षा के प्रति अपने विशिष्ट अनुराग का परिचय उन्होंने दिया। शर्मा जी की ख्याति छत्तीसगढ़ में एक साहित्यकार और शिक्षाविद के रूप में भी है। आप इसके साथ प्रखर आंदोलनकारी, संघर्षशील नेता और सबसे विशिष्ट समाज सुधारक तथा अछूतोद्धार के रूप में जाने जाते हैं। 1905 के बंग भंग आंदोलन में पंडित सुंदरलाल शर्मा को एक कर्मठ और जुझारू आंदोलनकर्ता के रूप में बदल दिया। यहीं से आपकी राजनीतिक एवं सामाजिक सेवा का प्रारंभ भी सार्वजनिक रूप से दिखाई देने लगा। सामाजिक समानता के लिए आपके अंदर सामाजिक भेदभाव की भावना को दूर करने का प्रण लगभग तय हो चुका था और इसी उद्देश्य से आपने अछूतोद्धार को अपने जीवन के प्रमुख कार्य के रूप में संपादित किया। आपने जनेऊ धारण करने का अधिकार समाज के सभी वर्गों के लिए आरंभ किया। ये तत्कालीन समय की बहुत बड़ी घटना मानी जा सकती है, परंतु सामाजिक सेवा के लिए आपने यह कृत्य निश्चित किया और इसके बाद आप सतत इस कार्य पर जुड़े रहे। न केवल समानता बल्कि कुरीतियाँ, रूढ़िवादी, मिथ्या आडंबर, सामाजिक असमानताएं सभी की तरफ आपने गहन अध्ययन किया, विचार किया और समाज से इन सारी कुपरंपराओं को दूर करने का आपने मन बना लिया। गौवध का भी आपने विरोध किया। 1916 में इस उद्देश्य के कारण आपको विरोधों का सामना भी करना पड़ा। मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश, कुछ ऐसी बातें थीं जो सामाजिक समानता के लिए आपके द्वारा की गई, परंतु तत्कालीन समय में आपको इसका बहुत अधिक विरोध सहना पड़ा। राजिम के मंदिर में हरिजन प्रवेश को उस युग में तब संभव कर दिखाया जबकि ये संभव कर पाना बहुत मुश्किल था और सामाजिक सुधार की यही चेतना थोड़े समय के बाद राष्ट्रीय चेतना से जुड़ चुकी थी और यहीं से आपका राजनीतिक जीवन भी सक्रिय हुआ। 1920 में गांधी जी के प्रथम आगमन के समय कंडेल नहर सत्याग्रह में भी आप जुड़े रहे और इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि शायद कंडेल नहर सत्याग्रह के सूत्रधार पंडित सुंदरलाल शर्मा ही थे। छत्तीसगढ़, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक कृषि प्रधान क्षेत्र रहा है और यहाँ पर मुख्य आर्थिक जीवन कृषि पर ही निर्भर था और इस कृषि के लिए तत्कालीन समय में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण इन्हें कृषकों को नहरों पर निर्भर रहना पड़ता था और नहर का पानी शासकीय फरमान जारी होने पर ही प्राप्त होता था। इस कारण किसानों को बहुत अधिक कष्ट होता था और उनको समय में पानी प्राप्त नहीं हो पाता था, जिस वजह से उन्हें आर्थिक और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अधिक नुकसान सहने पड़ते थे और उनका आर्थिक सामाजिक जीवन प्रभावित हो जाता था। यह गांधी जी के आगमन के तुरंत पश्चात नौकरशाही एवं इस
सिंचाई से संबंधित अत्याचारों के विरुद्ध आपने आवाज़ उठाई। न केवल आपने कंडिल नहर सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका निभाई, बल्कि आपने असहयोग आंदोलन के भी कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ में संपादित किया। इस कार्यक्रम के कारण 20 अप्रैल 1932 को आपको गिरफ्तार भी किया गया था, परंतु जिसके अंदर सामाजिक बुराइयों को दूर करने का जुनून रहता है, वे इन गिरफ्तारियों से घबराते नहीं हैं और आपने इन सब का डटकर सामना किया। इसके साथ ही बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े रहे। नवयुवकों के प्रति स्वतंत्र की अलग जगाना, सामाजिक समानता को आगे बढ़ाना, समाज के उत्कृष्ट कार्यों को सार्वजनिक रूप से सबके लिए लोकप्रिय करना शायद आपके जीवन के प्रमुख लक्ष्य बन चुके थे। आपने 28 दिसंबर 1940 को अपना देह तो त्याग दिया, परंतु छत्तीसगढ़ की इस भूमि पर आप अजर और अमर हैं और आपके कृतित्व और व्यक्तित्व को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ में जन जागृति लाने, सामाजिक समानता की स्थापना करने तथा उसे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में यदि हम आपका श्रेय कहते हैं तो शायद वह बहुत कमतर होगा। आपने वो बुलंद नींव प्रस्तुत की जिसकी बुनियाद पर हमारा छत्तीसगढ़ आज खड़ा हुआ है। मैं आपको इस छत्तीसगढ़ अंचल में अजर और अमर व्यक्तित्व कृतित्व के रूप में देखती हूँ। आपके दिखाए हुए रास्ते हमें आज भी आगे और आगे बढ़ने की सतत प्रेरणा देते हैं। इस महान विभूति को मेरा सादर नमन। थैंक यू।